जैन सर। सर मेरा नाम अजय कुमार है। सर सुनने में आ रहा है एसएससी में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं सर, उनके बारे में बताइए सर प्लीज। तो ये किस लिए पूछना चाहते हो आप? सर ये एग्जाम से रिलेटेड, अलग अलग कंपनियों से रिलेटेड, इनके बारे में बताइए सर। नहीं, बच्चे पूछ हाँ। पूछते हैं। हाँ सर, हमारे जो कजिन्स है सर, जो साथ के साथी है, वे पूछना चाहते हैं सर। और बहुत से लाइब्रेरी में जो बच्चे घर पढ़ते हैं। परिवार में कोई? हाँ सर, हमारे भांजे भी है सर, अच्छा। और भतीजे भी है सर, और भाई भी है छोटे, वे भी पूछना चाहते हैं सर इसके बारे में। तो कितने जो चेंजमेंट होगा? यस सर। देखो, सबसे पहले जो बदलाव करने जा रहे हैं, वैसे तो बदलाव 7 हैं, पर मैं दो चार बदलाव बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, कंपनी के बारे में बहुत शोर मच रहा है कि कंपनी चेंज होगी। जो एडमिट कार्ड भरे जाएंगे उसके लिए जो अलग, जैसे फार्म जो भरे जाएंगे यस सर। उसके लिए कंपनी अलग बनाई जाएगी। फिर उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा के लिए जो पेपर बनाए जाएंगे उसके लिए कंपनी को अलग दिया गया। ठीक है। यस सर। तो इस तरीका से फिर एक सुरक्षा के बारे में रखी है बात। तो ये दिल्ली की तरफ से प्रस्ताव गया है कि इनको अलग अलग बांटो। ठीक है। यस सर। तो पहले ये इस तरीका से बदलाव बदलाव तो काफी है। ठीक है। यस सर। और किसी का कोई बदलाव? जैन सर। मेरा नाम अनुराग बंसल है। सर, मैं सुनने में आ रहा है कि आगामी जो एग्जाम होंगे, दिल्ली पुलिस जो रहेगी, उनको ऑफलाइन हो सकते हैं क्या आने वाले समय में? देखो, ये बातें चली थी ऑफलाइन और ऑनलाइन की। तो हमारे ऑफिसरों ने कहा कि अगर ऑफलाइन रखोगे तो फिर इस भर्ती को हम ही ले लेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑनलाइन का सिस्टम ज्यादा नहीं है। तो दिल्ली के अंदर अगर भर्ती आएगी तो पहले फिजिकल लेंगे और फिर ऑफलाइन कराएंगे, क्योंकि ऑफलाइन पहले इतनी भीड़ का ले नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतनी जगह नहीं है। तो इसीलिए ये एसएससी को दी थी ऑनलाइन का सिस्टम। ठीक है, तो ये है। जैन सर। सर मेरा नाम विशाल भाटी है। सर मेरा प्रश्न सर ये है कि सर जैसे ना पहले सुनने में आता था कि जो बायोमेट्रिक होती थी वो एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद होती थी, उसके बाद सर फिजिकल टाइम। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि सर जो बदलाव में एक जो बायोमेट्रिक है सर वो मेडिकल के दौरान भी होगी, क्योंकि मेडिकल किसी और का हो रहा है, ज्वाइनिंग कोई और कर रहा है क्या बिल, सर? बिल्कुल। ये तो ज्वाइनिंग पे भी हो रहा है जी। कि जब ज्वाइनिंग के लिए लेटर मिलता है तो उसको इसलिए चेक किया जाता है। अब ये मुद्दा बना है, भर्ती सेल ने उठाया कि जी और बच्चा पहुंच जाता है मेडिकल में। जी जी। जो बच्चा है उसका मेडिकल, बोलो सपोज करो किसी के कलर विजन है, तो वह दूसरा पहुंच जाता है। हाँ सर, वहाँ पे सर तो कोई, इसलिए बायोमेट्रिक वहां भी करने की पूरा प्रावधान हो रहा है। कि सर वहाँ पे मेडिकल कोई और हो सकता है क्या वो बिल्कुल, यही रोकते? इसीलिए चलाया भर्ती बोर्ड ने। ये लेटर लिखा है जी सीपी साहब को जी कि जी इस तरीका से मेडिकल में और दूसरा बच्चा आ जाता है। जी जी। तो इसलिए तरह से घटना हुई है यहाँ पे। जी हाँ सर, हमारे सेंटर में ज्वाइन भी हुए थे इस प्रकार से दो हाँ। आदमी। अच्छा। सर दो फ्रॉड ज्वाइन हुए थे इसी यही प्रकार यही से। यही सबसे बड़ी कहानी है, जी जी। क्योंकि फ्रॉड तो ये 2008 में हमने पकड़े थे। जी तो क्या हुआ था, 3 ज्वाइनिंग कर लिए, उनका बायोमेट्रिक नहीं पकड़ रहा मिल रहा था, तो वो 6 महीने बाद पकड़े गए फिर। जी सर। और ये वो मैंने पकड़े थे। जी, तो इस तरीका से होता है ये। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। और बताइए किसी का? जैन सर। मेरा नाम अभिषेक भाटी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पिछली बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम सेंटर काफी दूर दूर गए थे, जिसमें मेरा 1000 किलोमीटर था पटना बिहार। काफी बच्चों के वाराणसी लखनऊ थे। काफी परेशानियां हुई बच्चों को। क्या इस बार भी सेंटर इतनी दूर ही जाएगी? इसीलिए अभिषेक जी, इसीलिए ये कंपनियां चेंज करी गई हैं। ये कमिश्नर पुलिस साहब ने ये बात रखी कि इतने दूर दूर आपने सेंटर भेज दिए, तो बच्चों के लिए किसी के एग्जाम छूट के, बहुत बच्चों के छूटे एग्जाम। यस सर, काफी बच्चों के ठीक छूटे। है। पता भी नहीं चल पाया था। यस सर। तो इसलिए इस कंपनी को चेंज किया कि इस कंपनी को चेंज करो ताकि बच्चों को इतनी दुविधा ना पड़े। भाई, जब आप उसमें सेंटर भरवा रहे हो, 3 चॉइस के भिजवा रहे हो, तो ये क्यों क्यों क्या करा? तो इससे हमारे बच्चों सीनियर ऑफिसर बहुत नाराज हुए। बच्चों को भी परेशानियां तो हुई बच्चों काफी। को बहुत परेशानी हुई। अब सपोज करो दिल्ली का रहने वाला है और बिहार में जा रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा, इसीलिए इसे कंपनियों को चेंज किया गया है। इसलिए बदलाव हुए इसमें जो, ठीक और है। इसी वजह से वैकेंसी भी थोड़ा डिले हुई है। ठीक है। ठीक है। और कोई सवाल? जय हिंद सर। सर मेरा नाम युक्स भाटी है, मैं ग्राम अस्तौली से हूँ। सर जैसे कि
पहले नॉर्मलाइजेशन जो होता था वो शिफ्ट वाइज होता था कि कोई शिफ्ट हार्ड है, कोई शिफ्ट इजी है, किसी में 8 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी में 10 नंबर बढ़ रहे हैं या किसी में माइनस भी हो रहे हैं। तो क्या सर इस बार भी ऐसा ही होगा? यही तो प्रस्ताव बहुत आए हैं और यही हमारे सीनियर ऑफिसरों ने एसएससी चेयरमैन को कहा कि आप इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है कि किसी के तो तुम 10-10 नंबर बढ़ा रहे हो एक उसमें, तो पेपर को इस तरीका से बनाओ ताकि सारे पेपर बराबर माने जाए। चलो दो एक दो नंबर तो ऊपर नीचे हो जा, ये नहीं कि 10-10 नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये बातें कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब जो हमारे संजीव अरोड़ा साहब थे, अब तो नहीं है, तो उन्होंने ये बातें रखी थी कि पेपर को इस तरीके से बनाओ, अगर आपके बस की नहीं है पेपर लेने तो फिर हमें इसको ऑफलाइन दे दो। तो ये रखा था, तो उन्होंने कहा एसएससी चेयरमैन ने कि जी अब आगे जो है इस तरीका से नहीं होगा, तो इसलिए ये बदलाव होने जा रहे हैं काफी जो। सर मेरा एक फ्रेंड था, उसके सर 8 से 10 नंबर इंक्रीज हो गए थे और सर मेरे बस 3 नंबर ही बढ़े। तो यही तो पता नहीं चल रहा कि पेपर किसी को तो इतना इजी बना देंगे, किसी को इतना हार्ड दे देंगे। अब जैसे दिल्ली पुलिस में होता था ऑफलाइन हो गया, एक ही पेपर होता था, ना किसी को दिक्कत, ना किसी का नंबर घटने बढ़ रहे, तो सबसे बढ़िया होता था। मैं तो ये चाहता हूँ, हमने भी रखा था ये प्रस्ताव कि पेपर कम शिफ्टों में हो, ज्यादा ना हो, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। अब देखो इस प्रस्ताव को मानते नहीं मानते, तो ये और तो नहीं है किसी का। सर मेरा एक क्वेश्चन और है सर, जैसे जो एग्जाम कराया था पहले दिल्ली पुलिस का वो कराया था टीचर्स ने, अब जो कंपनी बदल चुकी है, क्या इसमें जो लेवल है डिफिकल्टी मतलब समान वो तैयारी करे बच्चा या तैयारी में कुछ बदलाव करे अपने में? देखो अच्छी अच्छी जीके के जैसे करंट है, तैयारी तो देखो पता नहीं कहाँ से बैठ जा, जी सर। पता कुछ ना होता है। जी अब बनाने वाला पहले क्या होता था, जब दिल्ली पुलिस में हिस्ट्री भर दी, जी 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 ठीक है, अब जो हिस्ट्री कर रहा तो वो तैयारी हो जाएगी। बाजी बॉस तो क्या सोचेगा, साइंस को ही भर दो। सर। पहले क्या होता था दिल्ली पुलिस के अंदर, जब पेपर होते थे, भारत के ऊपर पूछा जाएगा, देशों के ऊपर पूछा जाएगा, मंत्रियों के बारे में पूछा जाएगा, तो इससे बच्चों के दिमाग खुल जाता था, मेमोरी बढ़ती थी। अब क्या है, एक जगह से पेपर को रख दिया वही वही सर। तो फिर बच्चे की इतनी मेमोरी नहीं बढ़ पाती। तो पहले ये होता था। हाँ सर। तो मेहनत तो देखो करनी चाहिए, हर चीज में करनी चाहिए। अब पता नहीं चलता कहाँ से कौन सा अफसर रख दे पेपर को। सो तैयारी सर उस रूप से नहीं करनी चाहिए जो टीचर्स में क्या था, सेम चीज डांस दे तो डांस ही दे रहे सब में, बस तो बदलाव आएगा सर इसमें तो एग्जाम जब में? बदलाव तो होएगा, जी जब बदलाव कर रहे हैं जी सर। तो पेपर को यही कह रहे हैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने कि हर चीज से रखो, ये नहीं कि एक ही चीज को उठा के रख दिया आपने। तो उन्होंने अपने पेपर का बताया कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब ने कि देखो हम इस तरीके से पेपर बनाते थे ताकि सब बच्चे का दिमाग अच्छा हो। अब ये नहीं कि एक लाइन भर दिया तो उसमें पता नहीं चलता बच्चे का दिमाग कितना है कितना नहीं है, तो इसलिए बदलाव होने जा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सर जानकारी के लिए। ठीक सर है। ये सर विषय हमारे नहीं सर, ये जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, उनके मन में सर सवाल थे ये, अच्छा तो हम सब लोग मिलकर उसके पूछते हैं सर को, साहब को ज्यादा जानकारी है, साहब जुड़े हुए इससे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी साझा करने के लिए। जय हिंद सर।